हेलो बेटा। बेटा इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करूंगा। ठीक है। कई बार क्या होता है बेटा, कई फंक्शन का ग्राफ ना कुछ ऐसा होता है, कभी ग्राफ ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो अगर बेटा किसी फंक्शन का ग्राफ, उसका जो स्केच है वो ऐसा हो, कभी ऊपर जाए, कभी नीचे जाए, कभी ऊपर जाए, कभी नीचे जाए, तो बेटा इस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये नीदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है। ठीक है बेटा। इस तरह के फंक्शन का हम ये बोलेंगे कि या ये ना तो ये इंक्रीज़ करता है और ना ही ये डिक्रीज़ करता है, क्योंकि इसका डुअल नेचर है। कभी ग्राफ की वैल्यू बढ़ जाती है, कभी ग्राफ की वैल्यू कम हो जाती है, तो मतलब हम समझ ही नहीं पाते कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है। तो अगर डुअल नेचर शो करे तो फिर हम बोलते हैं कि फंक्शन ना तो इंक्रीज़ करता है ना ही और फिर डिक्रीज़ करता है। ठीक है बेटा। तो देखो अभी बेटा मैंने जो पार्ट अभी तक डिस्कस किया है इस एप्लीकेशन का, उसमें मैंने आपको ये बताया कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो उसमें तो बेटा मैंने सिंपल आपको डेफिनेशन बताया और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखा। अभी मेन बात ये है कि विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम कैसे जज करेंगे कि जो फंक्शन है वो कौन से इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल पे वो बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एंड कौन से इंटरवल के ऊपर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव के साथ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन ये चीज़ कैसे पता चलती है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। जो अब मैं बताऊँगा बेटा, वैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो मैंने आपको पीछे बताया वो तो जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का। अब मैं आपको मेन पार्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है। जिसको अपने क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है। ओके बेटा। तो ऐसा है कि बेटा होएगा क्या कि आपको एक फंक्शन दिया होगा। ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक इंटरवल दिया होगा। इंटरवल जो होएगा वो बेटा क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल होएगा। ठीक है। आपने ये पता करना है कि इस फंक्शन, इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन क्या है, वो इंक्रीज़ कर रहा है कि वो डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है। या फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कर रहा है। तो बेटा जो सबसे पहला स्टेप है, आपने क्या करना है, आपने इस फंक्शन का बेटा डेरिवेटिव निकालना है, मतलब आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है बेटा, आपने जो भी आपको डिफ्रेंशिएशन करके मिलेगा फंक्शन का, बेटा आपने उसको इक्वल्स टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है। ओके। फिर क्या आएगा कि आपको जहाँ से बेटा आपको ना एक्स की वैल्यूज़ मिलेंगी अलग अलग। एक वैल्यू भी मिल सकती है, दो वैल्यूज़ भी मिल सकती हैं, तीन वैल्यूज़ भी मिल सकती हैं। देखो बेटा अगर एक वैल्यू मिलेगी ना तो दो इंटरवल बनेंगे, अगर दो वैल्यूज़ मिलेंगी तो बेटा तीन इंटरवल बनेंगे, अगर तीन वैल्यूज़ मिलेंगी तो बेटा आपको चार इंटरवल मिले बनेंगे आपके। ठीक है। अच्छा, जो अपने आपके पास वैल्यूज़ आएंगी उनको प्लीज़ आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखना। ठीक है। अभी देखो ऐसा आएगा कि ये वाले जो पॉइंट आएंगे ना बेटा, एक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे मेरे पास, बेटा इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है। या फिर इनको हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। इसके बारे में आपको मैं आगे जाके बताऊंगा। क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर इनको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स। ओके। ठीक है। इनके बारे में आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। ठीक है। फिर बेटा मैंने क्या करना है, मैंने ना इंटरवल बनाने हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो ए है वो बी से कम है। ठीक है। बी जो है वो सी से कम है। तो बेटा जो रेल लाइन होती है वो बेटा माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी पे जाके स्टॉप करती है। तो बेटा जो सबसे पहले इंटरवल बनेगा ना वो बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू ए। ठीक है। फिर आएगा यूनियन ए टू बी, नेक्स्ट इंटरवल आएगा बेटा बी टू सी, और लास्ट में मेरे को इंटरवल मिलेगा सी टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो ऐसे बेटा आपने इंटरवल बना लेने हैं। ठीक है। तो जैसे मैं बात करता हूँ पहले इंटरवल की। ठीक है। अभी मैंने ये चेक करना है कि ये वाला जो इंटरवल है इस पे फंक्शन का नेचर क्या है, वो इंक्रीज़ कर रहा है
डिक्रीज़ कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या करना है, मैंने ना इस इंटरवल में से ना रेंडमली एक वैल्यू चूज़ कर लेनी है एक्स की। ठीक है, ओके। फिर मैंने क्या करना है, मैंने ये वाली जो वैल्यू मैंने चूज़ की होगी उसको बेटा मैंने एफ डैश के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे मान लो कि मैंने ना यहाँ से अल्फ़ा चूज़ किया, अल्फ़ा इस इंटरवल को बिलोंग करता है। ठीक है, मैंने क्या करना है, ये वाला जो वैल्यू मैंने चूज़ की है बेटा मैंने उसको एफ डैश एक्स के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ओके। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एफ डैश अल्फ़ा। ओके, अभी अगर बेटा इफ़ एफ डैश अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, देन मैं बोलूँगा कि जो फंक्शन है, फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू ए। ठीक है बेटा, अगर एफ डैश अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होएगी तो मैं ये बोलूँगा कि जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू ए। ठीक है बेटा, अगर बेटा एफ डैश अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो होएगी देन मैं बोलूँगा कि जो फंक्शन है, फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू ए। ठीक है, अगर बेटा एफ डैश अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होएगी देन बेटा मैं बोलूँगा कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू ए। ठीक है, तो ऐसे बेटा डिफरेंशिएशन को यूज़ करके मैं ये पता कर सकता हूँ कि कब किसी इंटरवल के ऊपर फंक्शन इंक्रीज़ करता है, कब स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करता है, कब डिक्रीज़ करता है एंड कब स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ये बेटा हमारा जो है वो क्वेश्चन का प्रैक्टिकल पोर्शन है, इसको मैंने क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है। जो मैंने आपको पीछे बताया वो जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था बेटा। ठीक है, उसको बेटा हमने क्वेश्चंस के अंदर यूज़ नहीं करना, इसको मैंने क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है। अभी नेक्स्ट मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, वहाँ से आपको पता चलेगा ठीक है कि कैसे इसको हमने क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, उसको आपको जब एग्जाम्पल करेंगे तो उससे आपको और भी क्लैरिटी होएगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है।